क्या यह कहना जायज है कि चक्का जाम केवल पंजाब हरियाणा तक सीमित रह गया, बाकी जगह कोई असर नहीं था और सरकार यही कहती आ रही है कि दो राज्यों का आंदोलन है? नहीं नहीं, देखिए रोहित जी, मैं आज आपको जो हमारे सुधांशु भाई बैठे हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, सांसद हैं, इन्होंने निश्चित रूप से देश के जो राष्ट्रीय अखबार आते हैं बड़े, उनका फ्रंट पेज देखा होगा। लाखों लोगों की भीड़, अगर ना देखा हो तो ये देख लीजिए, लाखों लोगों की भीड़ हिंदुस्तान टाइम्स दिखा रहा है, जो कैमरे में फिट नहीं हो पा रही है। शामली की मीटिंग की बात कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस में भी दी गई है। आप चाहे इन तथ्यों को कितना ही झुटला लें, कितना ही आप कह लें, मैं बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर में, बागपत में, मथुरा में, जो है उधर बिजनौर में, इधर शामली में, कल अमरोहा में मीटिंग होने जा रही है। लाखों स्वयं स्फूर्त आपके धारा 144 लगाने के बावजूद भी किसान अपने आप चले आ रहे हैं। और जींद में महापंचायत हुई, बड़ी महापंचायत हुई, कल हरियाणा में फिर हो रही है, अनेकों, दौसा में हुई कल। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि इस चीज को बार बार आप अन्ना आंदोलन में जैसे इन्होंने गलती की थी कि ये चंद कुछ लोग हैं, केवल शहर के लोग हैं, आके बैठ गए, अगली बार 44 सीटें रह गई, परिणाम उन्होंने देख लिया, उनसे कुछ सबक ले लीजिए और इसको इस तरीके से इग्नोर करने का आप काम ना कीजिए। लगभग 200 लोग शहीद हो जाएं जिस आंदोलन में, कड़कड़ाती ठंड में, बरसात में बैठे रहे और उनका रिजॉल्व और उनका जो दृढ़ संकल्प है वो डिगने का काम ना ले, जबकि आपने उनको देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, तमाम तरह की टर्म्स से खारिज करने का काम किया। उनको विदेशी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बताया कि फलाने ने ट्वीट कर दिया, ढिमके ने ट्वीट कर दिया तो ये विदेशी साजिश करता है। अरे भैया, हम क्यों, सामान्य किसान क्या जाने रियाना कौन है और कौन ग्रेटा है? अरे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भैया हमारा काम कर दो और हम अपना शांति से घर तो लौट जाए। लेकिन जिस तरीके से कील ठोकना, ट्रेंचेस खोदना, खाई खोद करके उनको आइसोलेट करना और इंटरनेट, पानी, रसद, बिजली सब काट देना, मैं बता रहा हूं आपको, ये आप बिल्कुल खतरनाक ट्रेंड आपने इस देश में लोकतंत्र में डाल दिया है। जी, जब शामली में इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन आपने किया तो आज आपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को डिस्काउंट क्यों दे दिया? फिर दिखाते सरकार को ताकत चक्का जाम करके। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। क्यों नहीं किया? यहाँ हमें कुछ इनपुट्स मिले थे कि ये लोग अपने प्रायोजित व्यक्तियों को भेजकर, जैसे गाजीपुर में अपने लोनी के विधायक को भेजकर इन्होंने जो है हिंसा कराने की वहां चेष्टा की थी। इसी प्रकार सिंगू बॉर्डर पे अपने कार्यकर्ताओं को आसपास का लोकल बता करके पुलिस कह रही थी कि हमें इनपुट मिले हैं इसलिए हम बॉर्डर सील कर रहे हैं, तो आप नाराज हो रहे थे कि बॉर्डर क्यों सील कर दिया? नहीं, अब आप इनके कुछ लोग करने वाले थे। और दूसरा हमने यूपी और उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की इस वक्त जो है वो छुलाई का काम चल रहा है, गन्ना डल रहा है, तो हरियाणा के किसान का गन्ना बेचना वो फंस जा रास्ते में, उससे आपको आपत्ति नहीं है? पुष्पेंद्र जी, मैं भी हरियाणा का निवासी हूं सर, ऐसा मत कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है पुष्पेंद्र जी कि आप किसान है तो बाकी कोई खेती के बारे में जानता नहीं है। नहीं, मैं बता ऐसा रहा हूं, मतलब इतना तो मतलब आप भी जान रहे हैं मुझे, मैं भी जान रहा हूं आपको। हरियाणा में बहुत छोटी बेल्ट में वो होता है गन्ना, पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से गेहूं की चक्का जाम में फंस जाए कोई बात नहीं, यूपी वाले को नहीं फंसना चाहिए क्योंकि वो अपना आदमी नहीं, इस वक्त मेजर फसल गन्ने की है और हमने स्टैंड बाई पे इन लोगों को रखा हुआ था। यदि यहाँ कुछ गड़बड़ी होती है तो कम से कम जो है 2-3 लाख आदमी तुरंत 2-3 घंटे के कॉल पर यहाँ पहुंच जाए। ये कॉल थी, ये योजना थी।